आरजेडी कांग्रेस के मंच से गाली पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कहा मेरी मां को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, ये बिहार की हर मां और बेटी का अपमान। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा और सम्मान बड़ी बात है। मां ही हमारा सम्मान और मां ही हमारा स्वाभिमान। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी भाषा की कल्पना किसी ने कहीं नहीं की। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी पीड़ा बिहार के लोगों को भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी मां ने करोड़ों लोगों की सेवा के लिए मुझे भेजा, मैंने हर क्षण देश के लिए पूरी लगन से काम किया। राहुल और तेजस्वी पर पीएम मोदी का निशाना, कहा कि नामदार लोगों को बिहार की सत्ता विरासत लगती है, कामदारों को गाली देना नामदारों की आदत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी का अहंकार पूरे देश को दिख रहा है, देश की जनता उन्हें अभी और सबक सिखाएगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, कहा कभी कभी लगता है कि ये भारत के नागरिक ही नहीं है, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना उनकी फितरत। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी को लेकर बयान, कहा चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लोग प्रधानमंत्री से लड़ते थक गए तो चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा, चप्पे चप्पे में गूंज रहा है वोट चोर गद्दी चोर। प्रशांत किशोर का बयान, कहा हमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी है बिहार में रोजगार होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने निशाना साधते हुए कहा कि कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, बोले पलायन बंद होना चाहिए। दिग्विजय सिंह बोले कि जब भी डबल इंजन की सरकार, वहां भ्रष्टाचार बिजनेस की तरह, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग करप्शन में शामिल, बिहार में भी भ्रष्टाचार के ये लोग पार्टनर हैं। महागठबंधन में बिहार सीएम फेस को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसे बहुमत मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर लगी मोहर, ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया। आजाद मैदान को तुरंत खाली कराने के मुंबई पुलिस के नोटिस मानने से मनोज जारंगे पाटिल का इनकार, कहा कि मर गया तब भी मैदान खाली नहीं करूंगा। मुंबई के आजाद मैदान में एक्शन शुरू, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम शुरू किया। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, बोले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना पक्का है। पीएम मोदी ने साल की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े भी जारी करते हुए इसका जिक्र किया, कहा कि एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। 40 से 50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की शक्ति छोटे से चिप में है, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने को तैयार है। सेमीकॉन इंडिया 2025 में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक सेमिनार या इवेंट नहीं है, बल्कि देश के टेक्निक को पुनर्जागृत करने का प्रतीक है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही थी, तब पीएम मोदी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। कल शाम को होगी केंद्र कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मोहर। कानपुर और लखनऊ में 20 रूटों पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, योगी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने दी है जानकारी। आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों पुलिस पर एफआईआर फायरिंग के बाद फरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फायरिंग में पंजाब पुलिस का एक जवान भी जख्मी है। पंजाब में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आए करीब 12 जिले, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर सबसे ज्यादा प्रभावित है। चंडीगढ़ में आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश की जताई आशंका, शहर के कई हिस्सों में जल भराव से बढ़ी मुश्किलें। प्रधानमंत्री ने बाढ़ से बेहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर की बात, राज्य में बाढ़ के हालात के लिए जानकारी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पास के इलाकों में पहुंचा पानी, यमुना बाजार में कई घरों और गलियों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है, घर की छत पर रहने को मजबूर हो गए लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी के निचले इलाकों में घुसा यमुना का पानी, पीड़ित लोगों से मिलने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते आज भी हालात बदतर हैं, शहर के कई हिस्सों में अभी भी जल भराव है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर बीती रात बारिश की वजह से लगा भारी जाम, काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। गुरुग्राम में भारी बारिश से बिगड़ गए हालात, कई इलाकों में जल भराव, पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा। सड़क पर जल भराव से जूझ रहे लोगों की पुलिस वाले ने मदद की है, ट्रैफिक जाम से दिलाई लोगों को निजात। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बारिश की वजह से बहुत खराब दिखे हालात, जल भराव से थमी जिंदगी की रफ्तार। कुरुक्षेत्र में उफान पर मारकांडा नदी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, पुल पर पानी आने से आवाजाही रुकी। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, राज्य में भारी बारिश के चलते बने हालातों को लेकर की समीक्षा। जम्मू में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी स्कूल बंद किए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाने की मिली इजाजत। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 8वें दिन भी स्थगित, लैंडस्लाइड की घटना में कई
श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। नदी किनारे के मंदिर पानी में डूबे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाडी गुफा तेलावर्ती के पास शबरी नदी में 24 घंटे तक एक शख्स फंसा रहा। सीआरपीएफ की रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया। कुशीनगर में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले असलम और जुल्फिकार गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन व्हील चेयर के तहत पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम था। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। गोली लगने से एक जख्मी हुआ। संभल के चंदौसी नगर में दर्दनाक हादसा। गहरे नाले में गिरा बाइक सवार पुलिसकर्मी, हादसे में हुई मौत। बाइक से ड्यूटी के लिए आते समय हुआ हादसा। गाजियाबाद में लूट के आरोपियों का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर पर गोली लगी। तीसरा बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को पकड़ा है। चोरी की 7 गाड़ियां मिली। नोएडा में भी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड अरेस्ट। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में 2 बदमाशों को पैर पर गोली लगी। तमंचा और कारतूस मिला। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोट कर दी थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में सन की आशिक ने एक युवती को 6159 बार कॉल किया। शादी से इनकार करने पर एसिड अटैक और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश। प्रशासन की मौजूदगी में वारदात से लोगों में आक्रोश। आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूटी सवार से मारपीट करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों की कार भी जब्त कर दी है। बारिश के दौरान पानी में तेज रफ्तार कार चलाकर लोगों पर कीचड़ उछाल रहे थे 4 बदमाश। स्कूटी सवार युवक के टोकने पर की थी मारपीट। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबागचा राजा पंडाल में गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे अभिनेता अनिल कपूर पत्नी के साथ लिया आशीर्वाद। अयोध्या में मंगलवार के चलते हनुमानगढ़ी मंदिर में भीड़ उमड़ी। भगवान हनुमान की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने किए दर्शन। कहा कि मैं इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में भारत की जबरदस्त जीत। कजाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 15-0 से रौंद दिया। भारत लगातार 3 जीत से सुपर 4 में पहुंचा। पुल में टेबल टॉप पर बना। चीन ने भी सुपर 4 के लिए किया क्वालिफाई। एशिया कप के पूल बी से भी सुपर 4 का हुआ फैसला। मलेशिया और साउथ कोरिया ने किया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई। सुपर 4 में चारों टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी मैच। टॉप 2 टीमें फाइनल के लिए करेंगी क्वालिफाई। रविवार को होगा एशिया कप हॉकी का फाइनल मुकाबला। भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने बीसीसीआई पर खड़े किए सवाल। बोले बुमराह के वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाया बीसीसीआई। बुमराह को आईपीएल खेलने के लिए नहीं किया गया मना। दुलीप ट्रॉफी के लाइव टेलीकास्ट को लेकर नींद से जागा बीसीसीआई। फैंस की नाराजगी के बाद बीसीसीआई ने उठाया कदम। दुलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले का होगा लाइव टेलीकास्ट। भारत के हरफनमौला क्रिकेटर रिंकू सिंह ने टेस्ट क्रिकेट खेलने की जाहिर की इच्छा। बोले कि अपने ऊपर से T20 का हटाना चाहता हूं टैग। भारत के लिए खेलना चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट। राजस्थान रॉयल्स के कार्यवाहक कप्तान रियान पराग ने दिया बयान। बोले कि आईपीएल के दौरान झेला काफी प्रेशर। आईपीएल के दौरान कंधे की चोट से भी परेशान था। आगामी रणजी ट्रॉफी में करूंगा अच्छा प्रदर्शन। फिटनेस टेस्ट में फेल हुए कर्नाटक के गेंदबाज विजय कुमार वैश्य दुलीप ट्रॉफी में साउथ जोन टीम का हिस्सा है। विजय कुमार बेंगलुरु के COE में दिया था विजय कुमार ने फिटनेस टेस्ट। आईसीसी का ऐतिहासिक फैसला। विमेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में किया जबरदस्त इजाफा। आईसीसी ने प्राइज मनी को 122 करोड़ रुपए किया। आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में किया 297% का इजाफा। विजेता टीम को मिलेगा 40 करोड़ रुपए का इनाम। उप विजेता टीम को मिलेगा 20 करोड़ रुपए का इनाम। शारजाह में हो रहे त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान ने यूएई को 38 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान ने सीरीज में दर्ज की है पहली जीत। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रनों का टारगेट दिया है। यूएई की टीम 20 ओवर में सिर्फ 150 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम ने 63 रनों की पारी खेली है। सदीकुल्लाह ने 53 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश ने दूसरे T20 मैच में नीदरलैंड्स को 9 विकेट से शिकस्त दी। तीनों मैचों की T20 सीरीज पर कब्जा किया। 2-0 से आगे है बांग्लादेश। नीदरलैंड ने पहले खेलते हुए 104 रनों का टारगेट दिया। बांग्लादेश ने 14वें ओवर में 1 विकेट खोकर जीत लिया मैच। बांग्लादेश के गेंदबाज नसूम अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनेंगे महाआर्यमन सिंधिया। 29 साल के महाआर्यमन के खिलाफ किसी ने नहीं किया नॉमिनेशन।